हेलो पॉजिटिव सोल्स एनर्जी हीलिंग कम्युनिटी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एकता जैन, टैरोट एंड ओरेकल कार्ड रीडर, रेकी मास्टर, जीबू हीलर, एंजलिक हीलर, इस कम्युनिटी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर के आई हूँ, टैरोट गाइडेंस लेके आई हूँ आपकी करंट प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए। जी, टैरोट आपको गाइड करेंगे कि आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही है, करंट प्रॉब्लम चल रही है, उसमें आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, क्या आपको सॉल्यूशन मिलेगा, वो गाइडेंस हम डिवाइन के थ्रू लेंगे, टैरोट कार्ड के थ्रू लेंगे। सबसे पहले मैं कार्ड्स को चार्ज कर रही हूँ, क्लींस कर रही हूँ, चार्ज कर रही हूँ आपके लिए, ताकि ये रीडिंग आपके लिए बहुत अच्छे से हो पाए। सभी कार्ड्स को बहुत अच्छे से मैं क्लींस कर रही हूँ। जब तक मैं कार्ड्स को क्लींस कर रही हूँ, आप डिवाइन से प्रेयर कर सकते हैं। आप डिवाइन को कह सकते हैं कि आपको इस रीडिंग के थ्रू गाइडेंस मिले। डिवाइन ने चाहा तो ये रीडिंग बहुत अच्छी जाएगी। डेफिनेटली आप सबको कोई ना कोई अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इसमें ज़रूर मिलेगा, गाइडेंस ज़रूर मिलेगी आपको डिवाइन से, अगर आप कनेक्ट कर पाते हैं तो इन कार्ड्स के साथ। क्लिनजिंग साउंड के साथ आप कनेक्ट कीजिए। चलिए, कार्ड्स क्लींस हो चुके हैं, कार्ड रिचार्ज भी हो चुके हैं आपकी रीडिंग के लिए। अब मैं कैमरा को थोड़ा सा कार्ड्स की तरफ ज़्यादा घुमाती हूँ ताकि आप कार्ड्स अच्छे से देख पाएँ। पॉजिटिव सोल्स, ये एक पिक अ कार्ड रीडिंग है। इसके अंदर 2 कार्ड्स दिए हैं। कार्ड नंबर 1 है परफेक्ट टाइमिंग का, और कार्ड नंबर 2 है यस कार्ड। ये एंजल्स कार्ड हैं। आपको जो भी कार्ड पसंद आ रहा हो, आप जिसके साथ भी ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो, उस कार्ड की रीडिंग को आप सुनिएगा, देखिएगा, और उसमें आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ गाइडेंस आपकी करंट प्रॉब्लम के लिए मिलेगी। को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर है कि आप दोनों कार्ड्स को अच्छे से देख लीजिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, थोड़ा सा ध्यान लगाएं और आप कनेक्ट कर पाएंगे। और जिस भी कार्ड के साथ आपको ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा हो, उस कार्ड की रीडिंग को आपको देखना है। मैं अब कार्ड नंबर 1 की रीडिंग स्टार्ट करने जा रही हूँ। पॉजिटिव सोल्स, हमारा पहला कार्ड है परफेक्ट टाइमिंग का। इसके लिए अभी ऑप्शन 1 के लिए रीडिंग करने जा रही हूँ। अभी जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ डिवाइन से गाइडेंस मांगिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए डिवाइन से। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको कहीं ना कहीं ब्लॉकेज फील हो रही है, कहीं आप ऐसे लगता है आप फंसे हुए हैं, बहुत अच्छे से फंसे हुए हैं। और ये ब्लॉकेज कहीं आपके कुछ ना कुछ, देखिए मेरे को जो भी रीडिंग में आ रहा है, मैं डायरेक्टली बोल रही हूँ, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस जो हुई हैं वो कहीं ना कहीं गलती आपसे हुई है, उसी के कारण ये ब्लॉकेज आई है। और इस ब्लॉकेज के लिए आगे देखते हैं क्या निकलता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके स्वॉर्ड्स के बहुत सारे कार्ड हैं, कहीं आप बहुत अच्छे खासी ब्लॉकेज में फंसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते,
आपके पास रास्ता है निकलने का, बट शायद आप उस रास्ते को अभी ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। आपको थॉट्स में क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है। एक एक ऑप्शन को, उस चीज़ से निकलने के एक एक ऑप्शन को आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना होगा, अपने थॉट्स को क्लियर करना होगा। आप निकल पाएंगे, डिवाइन से आपको हेल्प मिलेगी। कई दफ़ा क्या होता है ना, पॉजिटिव सोल्स हमारे जाने अनजाने हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसके कारण हम ब्लॉक हो जाते हैं। हम जानते भी नहीं हैं हमें उसका क्या रिज़ल्ट मिलेगा, बट डेफिनेटली आप वहाँ से बाहर निकल पाएंगे। आपको कहीं ना कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिलेगी जो इस सिचुएशन से, चाहे वो करियर वाइज आपकी प्रॉब्लम चल रही है, आप किसी जॉब में या किसी कंपनी में स्टक फील कर रहे हैं, या आपकी फैमिली लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, बट आपका सॉल्यूशन तो होने वाला है। आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, थोड़े से आप जब क्लियर थॉट्स कर लेंगे, अपने थॉट्स को बिल्कुल अलाइन करके, डिवाइन के साथ अलाइन करके, और उनसे मदद मांगिए, अपने आप को सरेंडर करके कि मैं यहाँ फंस चुका हूँ, मे बी मेरे ही वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, बट अब मैं इससे निकलना चाहता हूँ, तो मुझे प्लीज़ सॉल्यूशन दीजिए। तो डिवाइन ने आपको सॉल्यूशन देने को तैयार बैठे हैं, आप उनसे मदद मांगिए। यहाँ पे एक क्लैरिटी का कार्ड तो है ही कि आपके थॉट्स क्लियर होंगे तो आपको रास्ता मिलेगा। दूसरा, रास्ता मिलने का भी श्योरिटी एक कार्ड्स दे रहे हैं, गाइडेंस आपको मिल रही है कि आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है जिससे आप बड़े आराम से इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि देखिए, जितने भी कार्ड्स यहाँ पे आ रहे हैं सब बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है कि जो आपको जो शो कर रहा हो कि आप इस सिचुएशन में फंसे रहेंगे। अगेन, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे प्रॉब्लम, चाहे आपकी फैमिली की कुछ इश्यूज़ हो, सब चीज़ें सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं। एक स्टेप शायद आपको लेना होगा, उसके लिए एक डिसीजन मेकिंग आपको करनी होगी। आपको देखना होगा कि आपने क्या गलत किया, क्या सही किया, किस कारण से। बहुत ध्यान से अपने बारे में, अपने को सेल्फ एनालिसिस करके देखिए कि कहाँ पे आपने चूक की जिसके कारण ये आपको ये प्रॉब्लम होगी। और जब आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा, आपके थॉट्स क्लियर हो जाएंगे, और जब आप तब आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन बहुत आराम से मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। ऑप्शंस अपने आप सामने हो जाएंगे। मुझे बार बार ये फील हो रहा है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। ये हर्मिट का कार्ड है, ये कह रहा है कि आप फर्स्ट स्टेप की तरफ तो जाएं, पहले अपनी प्रॉब्लम को एनालाइज करें। अभी सॉल्यूशन आपको डेफिनेटली मिलेगा, बट पहले आप उसको, ये रास्ता दिखा रहे हैं कार्ड्स आपको कि पहले आपको अपने प्रॉब्लम्स को अपनी एनालाइज करना है स्टेप 1 से, और छोटी छोटी चीज़ें सोचनी है। जैसे कि पहली चीज़ कि क्या हुआ था जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई। दूसरी चीज़, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एनालिसिस करके और फिर आपको अपने थॉट्स को बिल्कुल क्लियर करना है। यहाँ पे पेज ऑफ सोच का कार्ड यही बोल रहा है कि अपने थॉट्स को आप बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। जब क्लैरिटी हो जाएगी आपको अपने आप ही सॉल्यूशन मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। अगर ये फैमिली प्रॉब्लम है तो फैमिली तो देखो भाई अपनी होती है। मुझे बार बार फील हो रहा है, मैं नहीं जानती, बट मेरे को बार बार ये थॉट्स आ रहे हैं कि ये फैमिली रिलेटेड कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं जिसमें कि आपको ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, आपको थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी उनको वापस उनसे जुड़ने के लिए। जस्टिस का कार्ड भी है, जजमेंट का कार्ड भी है। ओके, हो सकता है आपको कुछ लीगल एक्शन भी लेना पड़ सकता है। अगर ये फैमिली इश्यूज़ भी हैं तो मेरे को बार बार थॉट्स फैमिली इश्यूज़ के आ रहे हैं। माँ बाप का करियर वाइज कोई इशू है तो अलग बात है, बट व्हाटएवर, आपने अगर ये कार्ड सेलेक्ट किया है और आप इस रीडिंग तक पहुँचे तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड ये कह रहा है कि हो सकता है आपको कुछ इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए थॉट्स क्लियर हो जाए, तो आपको कुछ ऐसा सूझे कि आपको अपनी कुछ लीगल एक्शंस लेने पड़ रहे हैं इस चीज़ से बाहर निकलने के लिए, और आप उसको लेने को तैयार भी हों। बट फाइनली आगे जा कर के आपकी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही हैं। कप्स का कार्ड है, आप इमोशनली स्टेबल हो जाएंगे, आपको तकलीफ़ कम होगी। अभी हम आर्कएंजल से एक बार गाइडेंस मांगते हैं कि ये क्या गाइड करेंगे हमको। आर्कएंजल्स प्लीज़ गाइड, प्रोवाइड सॉल्यूशन टू
कार्ड नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है उनको सोल्यूशन गाइडेंस दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। आर्कएंजल हेनियल कह रहे हैं सेंसिटिविटी की ज़रूरत है। यू आर एक्स्ट्रा सेंसिटिव टू एनर्जीज एंड इमोशंस राइट नाउ। अभी आप जो भी आपके आसपास चल रहा है उसमें आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं। अपनी फीलिंग्स को समझिए, ऑनर योर सेल्फ एंड योर ओन फीलिंग्स। जब आप अपनी फीलिंग्स को समझेंगे आपको हो सकता है कोई एक्शन लेने में, जैसे यहाँ लीगल एक्शन का भी कार्ड निकला है, आपको प्रॉब्लम फील हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं आप फीलिंग वाइज या इमोशन वाइज कनेक्टेड हैं इस प्रॉब्लम में जुड़े हुए और लोगों के साथ। तो आर्कएंजल हेनियल कहना चाह रहे हैं आपसे कि अपनी सेंसिटिविटी को समझिए। अगर आपको इसका सॉल्यूशन पूरी तरह से निकालना है तो जो भी एक्शन लेने हैं उसके लिए पहले आपको अपने आप को, अपनी फीलिंग्स को समझना होगा। और यही यहाँ पे ये 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड बार बार कह रहा था कि आपको समझना पड़ेगा डीप में जाके कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस, आर्कएंजल माइकल बोल रहे हैं बी क्लियर अबाउट व्हाट यू डिज़ायर। आपको बिल्कुल फोकस करना होगा फेथ के साथ कि आपको चाहिए क्या। बिकॉज कई दफ़ा क्या होता है कि आप इमोशंस में फंसे होते हैं, आपको नहीं पता चलता है क्योंकि आप एक्शन भी इसीलिए शायद नहीं ले पाते बिकॉज बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको नहीं होती है। और अगेन ये कनेक्टिविटी सारी बन रही है इन कार्ड्स की। आप सेंसिटिव हैं, आपकी इमोशंस आपकी इंटेंशंस को क्लियर नहीं होने दे रहे हैं। आपको ये सब एनालिसिस बैठ के करना पड़ेगा अपने साथ, खुद के साथ। और रास्ता जो भी आपको डिवाइन से मिलेगा, बट सॉल्यूशन वही है कि आपको कुछ ना कुछ जस्टिस तो आपको ज़रूर मिलेगा बट लीगल एक्शन लेना पड़ सकता है। और जेंटली, ये सब चीज़ें बहुत आर्कएंजल सैंडलफुल बोल रहे हैं बी वेरी जेंटल विद योर सेल्फ। अगेन यहाँ पे सब चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट है जिसने आपको फंसा रखा है, ब्लॉक किया हुआ है, आपको किसी तरीके का गिल्ट फील नहीं, बार बार गिल्ट की मेरे को ये वाइब्स आ रही हैं। तो किसी तरीके का गिल्ट फील नहीं होना चाहिए, उस गिल्ट से बाहर निकलिए। सराउंड योर सेल्फ विद जेंटल पीपल, सिचुएशंस एंड एनवायरनमेंट। अपने आप आसपास जेंटल लोग, अपने एनवायरनमेंट को सॉफ्ट रखिए। जब आप हो सकता है आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपको कई दफ़ा ये थॉट्स क्लियर होना शुरू हो जाते हैं। थोड़ा ध्यान लगा करके इन थॉट्स के ऊपर और फिर अपने ऊपर ध्यान लगा करके और डिवाइन से हेल्प मांगेंगे, आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल सकता है जो कि आपके काम आए और आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाल के ले जाए। अगेन हम एंजल से गाइडेंस मांगते हैं, प्लीज़ गाइड। अगेन मैंने अभी मेडिटेशन का नाम लिया, ये अपने आप ड्रॉप आउट कार्ड है। मेडिटेशन से आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। थोड़ा भी 10 मिनट का भी अगर आप ध्यान लगाएंगे और आपको आंसर्स मिल जाएंगे, सारे के सारे सॉल्यूशन मिल जाएगा बेसिकली कि आपको क्या स्टेप नेक्स्ट लेना चाहिए। यहाँ पे हर्मिट का कार्ड था, वो छोटे छोटे स्टेप्स आपको गाइडेंस मिलेगी। फर्स्ट स्टेप, अगर आप एक बार उस रास्ते पे चलेंगे, सॉल्यूशन के रास्ते पे अपने थॉट्स को क्लियर करने के बाद, वो आपको आगे गाइडेंस मिलेगी कि आपको क्या करना है। फर्स्ट गाइडेंस मिलेगी, फिर सेकंड की तरफ जाएंगे और धीरे धीरे करके आपके रास्ते खुलते जाएंगे। यस, आपकी जो प्रॉब्लम है डेफिनेटली सॉर्ट आउट हो जाएगी, कोई उसमें ज़्यादा डिले नहीं होगा। ओनली रिक्वायर्ड इज़ द क्लैरिटी ऑफ योर ओन थाट्स। आपके अभी तक ये कार्ड्स जो होते हैं वो थोड़ा आपकी एनर्जी से कनेक्ट होकर बताते हैं। तो ये यहाँ पे सारी गाइडेंस जो है वो कह रहे हैं जो भी ब्लॉकेजेस हैं उसमें आपके थॉट्स क्लियर नहीं हो रहे। अगर आप किसी लीगल इशू में फंसे हैं, करियर वाइज फंसे हैं, या जैसे कि बार बार इंट्यूटिवली ये फील हो रहा है कि आपकी कोई ना कोई थॉट्स, मतलब फैमिली की कुछ इश्यूज़ हैं तो आपके थॉट्स ही क्लियर नहीं है। फैमिली के साथ डेफिनेटली आपको आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं और कई दफ़ा तो हमारे वर्किंग प्लेस के साथ, लोगों ऑफिस के साथ भी, हमारे कंपनीज के साथ भी इमोशन जुड़ जाते हैं। बट चाहिए आपको सॉल्यूशन तो आपको सबसे पहले मेडिटेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, अब लास्ट गाइडेंस मांगते हैं हम अपने बाबा से। बाबा प्लीज़ गाइड फाइल नंबर 1 फॉर व्हाट एक्शन दे शुड टेक।
बाबा कह रहे हैं कि मैं आपके साथ हूँ। जिसकी कोई प्रॉब्लम इस तरीके की होती है, जिसके आगे वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, बहुत ब्लॉक्ड हैं, तो उनको बाबा को सरेंडर कर देना चाहिए। बाबा हमेशा उनकी हेल्प करते हैं। अगर बाबा से मेरा मतलब है, मैं बाबा को मानती हूँ इसलिए बाबा के कार्ड्स लिए हैं। अगर आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को, या जिनको भी आप गुरु मांगते हैं, आप उनके आगे सरेंडर कर दीजिए, उन्हीं के आगे मेडिटेशन कर लीजिए, उनकी फ़ोटो रख के किसी तरीके से, तो आपको डेफिनेटली वो आपको रास्ता सुझाएंगे कि क्या करना है। आपको रियलिटी को भी फेस करना पड़ेगा। अगर आपके प्रॉब्लम में कुछ ऐसे कड़वे सच सामने आने वाले हैं, या कुछ ऐसा होने वाला है जिससे आपका दिल टूट जाए, आपको तकलीफ़ हो, आपको उसको फेस तो करना पड़ेगा। फेस करेंगे तभी लाइफ आगे बढ़ेगी। लाइफ आगे बढ़ने के बाद सारी चीज़ें ठीक होंगी, ये इन रीडिंग्स में दिख रहा है, बट डेफिनेटली आपको मतलब रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। तो आप हिम्मत रखिए, स्ट्रेंथ बनाइए अपनी रियलिटी को फेस करने के लिए। फेमिनिन शिवन शक्ति, फेमिनिन एनर्जीज भी हैं, और अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ को पूरी तरीके से बॉडी में बैलेंस करने की ज़रूरत है। आपको ज़रूरत है अपने आप को अलाइन करने की, डिवाइन से कनेक्ट करने की। इनफैक्ट किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप उसकी जड़ तक पहुँचें, उसके बारे में डिटेल में सोचें और कहाँ ये आकर हुई। अगर ये प्रॉब्लम इस तरीके से सॉर्ट आउट होनी ही है कि आपको कुछ तकलीफ़ हो और फिर जाके सॉल्यूशन मिले, कुछ तकलीफ़ हो सॉल्यूशन को पूरा करने में, और फिर जाकर के आपको रिलीफ मिले, तो वो उसी तरीके से होगा। बट यहाँ पे गाइडेंस सबसे पहले दी जा रही है कि आप फर्स्ट स्टेप तो आगे बढ़ें, डिटेल में सोचें तो सही कि आपको क्या करना है। एक गाइडेंस कार्ड ओनली फॉर द गाइडेंस। स्टॉप लुकिंग एट ब्रोकन कप्स। जो भी चीज़ें टूट गई, छूट गई, उनकी तरफ देख के तकलीफ़ में मत रहिए। जो चीज़ें आपकी लाइफ में और अच्छी हैं उनके ऊपर अपना फोकस कीजिए, और अपने आप को इस चीज़ से निकालने के लिए, ठीक है रोना आएगा, तकलीफ़ होगी, सब कुछ होगा। ये पूरी रीडिंग कनेक्टेड है। जो भी सॉल्यूशन देखिए होने वाला है उसमें थोड़ी तकलीफ़, थोड़ी क्या शायद हो सकता है बहुत तकलीफ़ आपको हो, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ उसके बाद भी बचेगा आपके पास, और आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में। फ़िलहाल के लिए आपको जो भी एक्शन लेना होगा उसमें थोड़ा आपको पेन फील करना पड़ेगा, उस पेन को झेलना पड़ेगा, और फिर जब आप आगे निकल जाएंगे उस चीज़ से, तो आप अपने आप को बेटर डेवलप्ड पर्सन की तरह देखेंगे। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट करी, आपको मेरी रीडिंग समझ में आई और आपको कुछ आंसर्स अपनी प्रॉब्लम्स के मिल रहे हैं, आपको ये रीडिंग पसंद आई, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है इस रीडिंग को एक लाइक तो बनता है। और उसके अलावा अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि मैं और भी इस तरीके की रीडिंग्स आपके लिए लेके आऊँ और भगवान जी आपको गाइड करें इन रीडिंग्स के थ्रू। हेलो पॉजिटिव सोल्स, ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया था। इसमें जब तक मैं एक कार्ड शफल कर रही हूँ, प्लीज़ डिवाइन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। यूनिवर्स से गाइडेंस मांगिए कि आपकी करंट प्रॉब्लम जो भी है उसके लिए आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस या सॉल्यूशन इस रीडिंग में से मिले। नंबर 2, क्या आप बाहर घूमने जाना चाहते हैं या बाहर काम करने जाना चाहते हैं और यही आपकी प्रॉब्लम बनी हुई है इस समय। वर्ल्ड का कार्ड है, कप्स का कार्ड है। ये बहुत ही पॉजिटिव, दोनों बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो हो सकता है कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपके साथ, बट जो है उसमें थोड़े से आप डिससेटिस्फाइड से फील हो रहे हैं। आपके पास जो भी हैं, आप शायद अब जैसे रीडिंग में मेरे को सबसे पहली चीज़ कनेक्ट की कि आप बाहर मतलब शायद देश से बाहर जाना चाहते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली काम के लिए, करियर के लिए। सो सॉरी, गला थोड़ा चोक हो गया। काम के लिए, अपने करियर को सेटल करने के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं। आपके पास अभी सब कुछ होगा, ऐसा नहीं कि आपको किसी चीज़ की कमी हो रही होगी, बट स्टिल आपकी जैसे अंदर से इच्छा है कि मुझे
किसी और कंट्री में जाके काम करना है और वो सॉल्यूशन अभी बन नहीं रहा। हैंग्ड मैन का कार्ड कह रहा है कि आप अभी अपने चीज़ों में स्टक हो रखे हैं, बट स्टक होने का मतलब ये नहीं है, आपको टाइम दिया जा रहा है, डिवाइन आपको टाइम दे रहे हैं। आप सोचिए इस बारे में, ये चीज़ आपके लिए ठीक है नहीं है, थोड़ा सा स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट से सोचिए, ब्रेन को थोड़ा सा आराम दे के सोचिए। ऑप्शंस हैं आपके पास, यहाँ पे भी ऑप्शंस हैं, आप कंफ्यूज्ड हैं एक्चुअली, आपके पास शायद हो सकता है बाहर जाने के ऑप्शंस भी आ रहे हो और आप इस कन्फ्यूजन के कारण आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो और थोड़े से डिससेटिस्फाइड हो अपने आसपास के माहौल से, अपनी लाइफ से। ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपके साथ कुछ नज़र नहीं आ रही। जैसे पाइल नंबर 1 में, कार्ड नंबर 1 के साथ अगर आप रीडिंग देखेंगे तो उनके साथ कुछ मेजर प्रॉब्लम्स, इश्यूज चल रहे हैं। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है, जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया है, उनके साथ कुछ ना कुछ तो मेजर इश्यूज शायद चल रहे हैं, जिसके कारण वो स्टक हैं, लॉक्ड हुए हुए हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स हार्ट ब्रेक का कार्ड है। क्या ऐसा तो नहीं है पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी ये बाहर जाने का जो सोच रहे हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं, कहीं ना कहीं उनका यहाँ से मन उठ गया है, कुछ उनके साथ ऐसा हुआ है जिसको भुलाने के लिए वो बाहर जाना चाहते हैं, वो निकलना चाहते हैं इस सिचुएशन से बाहर इस करके, और उसको भुलाने के कारण ही ये बाहर जाना चाहते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ज़रूर। ट्रैवल का कार्ड तो है, ट्रैवल करना है, लेकिन हो सकता है आप थोड़े टाइम के लिए अगर आसपास कहीं जाएं, अपने मतलब इंडिया में ही कहीं आसपास घूमने के लिए, थोड़ा चेंज के लिए, तो आपको ये भी सूट होगा, इसमें भी आपको अच्छा फील होगा, बेटर फील होगा। आपको ज़रूरी नहीं है कि भाई इंडिया से ही भारत से बाहर जाना है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको देश से बाहर जा कर के ही वो सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आसपास भी आप जा सकते हैं, सेटिस्फेक्शन आपको मिल सकती है। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका कार्ड है, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ दीजिए, ज़्यादा परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। इस पूरी रीडिंग में अभी तक यही आ रहा है कि आपको परेशानी तो लेनी ही नहीं है, जो भी हुआ हो गया, जिसकी भी कारण आप डिससेटिस्फाइड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ, ये कार्ड्स में बहुत एनर्जी है इस टाइम पे, बहुत हीट दे रहे हैं कार्ड्स। आपको जिस भी कारण से आप बाहर जाना चाहते हैं, आप उस थॉट को डिवाइन के सामने रख दीजिए और सरेंडर कर दीजिए। अभी आपका जो समय चल रहा है वो रुका हुआ है इस मामले में। अगर आप ज़्यादा इसके लिए परेशान भी होंगे तो आपको तकलीफ़ ही होगी। ये कार्ड भी आया है यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का। इस मामले में ज़्यादा सोचने से आपको तकलीफ़ ही होगी और कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी चीज़ें आप गो विद द फ्लो वाला यहाँ पे सिनेरियो बन रहा है कि आप थोड़े टाइम के लिए अपने थॉट्स को यूनिवर्स के सामने रख के, और बाकी चीज़ें आप कहते हैं ना कि आपने अपना एफ़र्ट कर लिया, आपने हो सकता है अपना पासपोर्ट भी बनवा लिया हो, चीज़ें तैयारी भी कर रहे हो, कर ली, अच्छी बात है। कब मौका मिलेगा यू नेवर नो, बट हो सकता है अचानक से आपको ये मौका मिले और आप चले जाएं, बट अभी ये चीज़ नहीं है। आने वाले कुछ टाइम में, मे बी 3 मंथ्स तक ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, बट लीव इट ऑन डिवाइन। आपके लिए जो भी होगा, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो ये आपको कहता है कि जो भी आपके लिए हो रहा होगा ना इस टाइम पे, डिवाइन यूनिवर्स में जो भी प्रिपरेशन आपके लिए चल रही होगी वो बेस्ट चल रही होगी। आपको ज़्यादा सोचना समझना नहीं है, खुश रहने की बहुत ज़रूरत है। जैसी भी सिचुएशन है, जहाँ भी हैं, अपने आप को हैप्पी रखिए। आपको डेफिनेटली आपके लिए अगर ठीक होगा तो ये मौका मिलेगा, पर जो भी मौका आगे जाके मिलेगा आपको, आप उसमें ही खुश रह जाएंगे, चाहे वो जाना हो चाहे नहीं। अगेन थोड़ा सा ट्रैवलिंग का कार्ड है। 3 से 6 महीने में हो सकता है आपको कहीं ऐसा कुछ मौका मिले, बट अभी इमीडिएटली नहीं है ये चीज़। 3 से 6 महीने में जो आप चाह रहे हैं आपको जाने का मौका मिले, बट तब तक आसपास घूम आइए, थोड़ा चेंज हो जाएगा, माइंड थोड़ा सेटल हो जाएगा, और जो भी आप काम कर रहे हैं इस टाइम पे वो करते रहिए, उसी पे आप थोड़ा सा ध्यान ज़्यादा दीजिए, और बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, अपने पेस पे आगे बढ़ेंगी। अगर आप चाहते कि अभी इमीडिएटली हो जाए तो वो सॉल्यूशन तो नहीं दिख रहा इसका कोई। होगा तो सही, थोड़ा समय रुक के,
पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। जो चीज़ें आपके दिल को पसंद है, आपको बहुत अच्छी लग रही है, वो आपको मिलेंगी, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी शो करनी है, थोड़ा सा आपको अपने माइंड को, बॉडी को, सोल को बैलेंस में रखना है। और यहाँ पे ये हैंगमैन का कार्ड भी यही कह रहा है कि अगर हम कहीं रुके भी हुए हैं तो वो भी किसी ना किसी अच्छाई के लिए रुके हुए हैं। तो अभी आप उस चीज़ को कंसिडर कीजिए और अभी अपने अंदर ये थोड़ी सेटिस्फेक्शन लेके आइए, थोड़ा सा स्टेबिलिटी लेके आइए अपने माइंड में कि समय तो आएगा जो आप चाहते हैं उसके लिए। और जब समय आएगा तो ऐसा आएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि अब मैं कैसे सब चीज़ें सेटल हो गई। और आपको अगर बाहर जाने का ही बार बार जो मेरे रीडिंग में, मेरे दिमाग में आ रहा है, तो वो आपको अपने आप मिल जाएगा। अभी हम गाइडेंस लेते हैं। अब हम एंजल से गाइडेंस लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड और कार्ड नंबर 2। अगेन कार्ड आया है कि जिस तरीके से आप सोच रहे हैं अनलाइकली है, उस तरीके से चीज़ें आपको मिलना आपके लिए बेटर प्लान है डिवाइन के पास। वो कहते हैं ना, मेरे मन कुछ और है, दाता की कुछ और। अभी आपका वही सिनेरियो सारा नज़र आ रहा है, फील हो रहा है। इट इज़ अनलाइकली दैट यू विल गेट द थिंग्स एज यू वांट एंड द वे यू वांट, बट डेफिनेटली आपको चीज़ें मिलेंगी, आपके अच्छे के लिए मिलेंगी। यहाँ पे सारे कार्ड्स पॉजिटिव आ रहे हैं, कोई भी कार्ड मेजरली नेगेटिव आया ही नहीं है। द थिंग इज़ कि आपका जो माइंड है वो थोड़ा नेगेटिविटी में इस टाइम हो सकता है फील हो रहा हो आपको, बिकॉज जो आप चाह रहे हैं एग्जैक्टली वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही। तो हो सकता है वो चीज़ें आपके लिए ठीक भी ना हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक कहीं सुना था ये चीज़ कि एक ट्रेन थी जिसमें ब्लास्ट हुआ। उस लोकल ट्रेन से रोज़ लोग जाते थे और वही लोग ऑफिस जाने वाले डेली चढ़ते थे। बट उस दिन बहुत सारे लोग उस ट्रेन में नहीं चढ़े और उनसे जब पूछा गया, सर्वे किया गया डेली चढ़ने वालों से कि आप क्यों नहीं गए, तो किसी के छोटे छोटे रीजंस थे। किसी का बच्चे स्कूल के लिए तैयार नहीं हो पाया था, लेट हुआ था, उसे स्कूल जो बस छूट गई तो उसे छोड़ने जाना पड़ा। किसी के साथ किसी के सिलेंडर ख़त्म हो गया तो उसे सिलेंडर लेने जाना पड़ा। तो ये छोटी छोटी वजहों से काफ़ी सारे लोग जो ट्रेन पे नहीं चढ़े थे वो बच गए थे। दैट मीन्स डिवाइन का प्लान था उनको बचाने का। इस तरीके से उन्होंने, इस तरीके से डिवाइन ने उनको बचाने के लिए छोटी सी प्रॉब्लम्स दी ताकि वो इस ट्रेन पे ना चढ़ पाए। तो इसी तरीके से अगर आपके साथ जो भी कुछ, यहाँ पे पूरी रीडिंग आपकी यही बता रही है कि अगर आपको आगे नहीं भेजा जा रहा अभी के समय में, ऐसा नहीं कि आगे नहीं जाएंगे ये पक्का हो गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 3 महीने की एनर्जीज़ हैं। 3 महीने के अंदर अंदर अगर आपको ये नहीं भेजा जा रहा तो दैट मीन्स कि अभी आपको वहाँ जाना चाहिए नहीं। कोई ऐसा रीज़न होगा जो हम भी नहीं जानते हैं। तो बी असर्टिव। आप अब जो भी पाना चाहते हैं ना उसके लिए असर्टिव तो रहे, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में एक्शंस आप लें। ऐसा नहीं कि उस प्लान को ख़त्म ही कर दें, बट उस चीज़ को ज़्यादा आपको दिल पे लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उस चीज़ के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम आर्कएंजल्स से लेते हैं अपनी गाइडेंस। आर्कएंजल्स प्लीज़ गाइड कार्ड नंबर 2। सी चक्रा क्लिनजिंग का कार्ड आया है। आर्कएंजल मेटाट्रॉन कह रहे हैं कॉल अपॉन मी टू क्लियर एंड ओपन योर चक्रास। ये कार्ड ये कहना चाह रहा है, जहाँ जैसे यहाँ पे क्लैरिटी दी थी, थोड़ा सा आपको ना कनेक्शन की ज़रूरत है। ये मे भी इस रीडिंग में क्यों आए हैं ये दोनों कार्ड, ये तो मुझे समझ में आ गया फिर भी, बट यहाँ पे भी स्पिरिचुअल कनेक्शन की ज़रूरत है। मे बी इसीलिए ताकि आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड फील करें, हैप्पी फील करें। जब आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको नहीं समझ में आ रही होती या आपके लिए नहीं होती, वो भी आपको समझ में आना शुरू हो जाती हैं कि ये मेरे लिए क्यों नहीं है या क्या वजह है। आर्कएंजल जोफिल का कार्ड है, वो कह रहे हैं कि बाहर जाओ, थोड़ी फ्रेश एयर लो, नेचर से कनेक्ट करो और स्ट्रेस को रिलीफ़ करो। इस चीज़ को लेके जो भी आपने स्ट्रेस लिया हुआ है उसको रिलीफ़ कीजिए, उसको आपके अंदर रहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है।
Archangel Raziel, I am helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. ओके, सो इस पूरी रीडिंग के अकॉर्डिंग ये फीलिंग आ रही है, अगर आपको सॉरी कुछ बाहर से आवाज़ें आ रही हैं, उनको इग्नोर कीजिएगा। इस पूरी रीडिंग के अकॉर्डिंग आर्कएंजल रेज़ेल ने जो कहा कि मैं स्पिरिचुअल साइड को, जैसे ये क्यों नहीं हो रहा है, इस पे कोई ना कोई स्पिरिचुअल रीज़न है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि शायद यूनिवर्स अभी नहीं चाहता कि आप जाएं वहाँ पे जहाँ भी आप जाना चाहते हैं। कोई रीज़न होगा डेफिनेटली जो हम देख नहीं पा रहे हैं, बट इन सब चीज़ों के बाद आपको वो पता लगेगा कि क्यों नहीं। तो आपकी एक स्पिरिचुअल साइड जिसे कहते हैं ना, वो फीलिंग, वो यूनिवर्स से जो आपको प्यार मिल रहा है उसकी समझ आपको आ जाएगी। जब उसकी समझ में आ जाएगी तो आपको ये पेन बिल्कुल फील नहीं होगा। आपकी आई एम रियली हैप्पी कार्ड नंबर 2, इंस्पाइट ऑफ अगर आपको थोड़ी बहुत कोई प्रॉब्लम लग भी रही है तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। कुछ कार्ड्स, जितने भी कार्ड्स यहाँ पे अब तक आए हैं सारे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं, जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि जैसे मुझे ऐसी फीलिंग बार बार आ रही है कि हमारा माइंड हमें प्रॉब्लम में दे रहा है, तो उस माइंड को स्टेबल करने की ज़रूरत है और उसके लिए आपको थोड़ा स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है। जाइए आसपास घूम के आइए, ग्रीनरी में बाहर निकलिए, ज़्यादा है तो भाई 2 दिन की ब्रेक पे कहीं चले जाइए और इन थॉट से बाहर निकलिए और जो है उसे एंजॉय कीजिए, उसी में सेटिस्फाइड रहने की कोशिश कीजिए। अगर आपका वो सपना है कि आपको वो आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है तो उसके लिए एफ़र्ट ज़रूर कीजिए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम बिल्कुल ही उसमें ऐसे कि आज का जीवन ऐसे बह जाए कि आज का जीवन भूल जाएं। अभी हम गाइडेंस लेते हैं बाबा से, मेरे साईं बाबा से। बाबा प्लीज़ कार्ड नंबर 3 को सिलेक्ट करने वाला को गाइड कीजिए कि इनको क्या करना चाहिए। मैं जनरली 3 कार्ड्स निकालती हूँ, ये 3 कार्ड्स अपने आप ही गिर गए शफल करते टाइम। पहला कार्ड है ट्रस्ट का, कि बी पेशेंट इवन दो यू डोंट हैव द आंसर, वेट एंड ट्रस्ट। तो अगर आपको बहुत ही इच्छा है अपने स्टेप पे आगे बढ़ने के लिए तो वेट करें, ट्रस्ट करें। अभी आपको आंसर नहीं मालूम चल रहा है बट डेफिनेटली जल्दी मालूम चलेगा। कर्मा इज़ अ कॉज एंड इफेक्ट एंड नॉट पनिशमेंट। अगर आपके साथ जो आप चाह रहे हैं एग्जैक्टली वो नहीं हो रहा तो कुछ ना कुछ वो कॉज एंड इफेक्ट के बीच में आया हुआ है। इट्स नॉट अ पनिशमेंट बट वो रीज़न है उसके नहीं होने का, कोई ना कोई रीज़न डेफिनेटली है। डिवाइन वननेस, देयर इज़ ओनली वन सुप्रीम बीइंग। जैसे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड यहाँ पे आया था, ये भी एक व्हील का कार्ड है, ऐसा मुझे एकदम देख के फीलिंग आ रही है। वेज ऑफ रीचिंग हिम आर डिफरेंट, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। तो ये आपको कहना चाह रहे हैं बाबा कि आप जिस भी रास्ते से डिवाइन को फॉलो करना चाहते हैं करें, फेथ रखें, श्रद्धा सबूरी, इसमें ट्रस्ट के कार्ड में बोला हुआ है उन्होंने श्रद्धा और सबूरी। तो आप जिनको भी मानते हैं, अगर किन्हीं को मानते हैं तो प्लीज़ आप उन पर थोड़ा सा ट्रस्ट रखें। चीज़ें आपके हिसाब से दिख नहीं रही हैं कि हो रही हैं, बट जो भी हो रहा है आपके लिए अभी बहुत अच्छा हो रहा है, तो उस फेथ के साथ आप आगे बढ़िए। अगर आपको बाहर जाना है या आपको सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब ही चेंज करना है और उसी चीज़ में आप फंसे हुए हैं और अभी नहीं हो पा रही है, तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, डिवाइन से कनेक्ट हों, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। और डेफिनेटली 3 से 6 महीने के अंदर, बार बार मेरी ये फीलिंग है कि 3 से 6 महीने के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंजेस नज़र आएंगे और आपको एक सेटिस्फेक्शन फील होगी कि हाँ ये मुझे चाहिए था या यही मेरे लिए ठीक था। ये रीडिंग अभी मैं आपके लिए एक कार्ड और निकालूंगी अगेन टैरो से, जस्ट अ गाइडेंस कार्ड, सिंगल गाइडेंस कार्ड। बी वेयर ऑफ कनिंग पीपल। आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो थोड़े से जैसे कहते हैं ना, जीतना चाहते हैं, बाय हुक बाय क्रुक में भी ऑफिस पॉलिटिक्स है या इसी तरीके कुछ फील हो रहा है कि कुछ पॉलिटिक्स आपके आसपास चल रही है और वो बाय हुक बाय क्रुक जीतना चाहते हैं किसी फाइट में आपसे। तो इस करके भी शायद आप थोड़ा परेशान हो, तो जस्ट उससे अवेयर रहिए, ज़्यादा उनके पछड़ों में नहीं पड़ने की ज़रूरत है, सिर्फ अपने काम से काम रखिए, बस उनसे अवेयरनेस रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ये अभी आपकी गाइडेंस है। कार्ड नंबर 2 जिन्होंने सिलेक्ट किया उनके लिए ये कंप्लीट गाइडेंस मिली है।
डिवाइन से। अगर आपको ये रीडिंग समझ में आई, आपके साथ रेजोनेट की, आपको पसंद आई तो इसको एक लाइक प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं बहुत सारे इस तरीके के रिचुअल्स इस तरीके की रीडिंग्स, अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं कंटिन्यूसली इस तरीके की रीडिंग्स देने वाली हूँ। साथ के साथ आपके कुछ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो निकलेंगे इन कार्ड्स के द्वारा। उसके अलावा मैं कुछ रिचुअल्स शेयर करूँगी जो आप डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे कर सकते हैं। मैं हीलिंग एनर्जीज़ भी सेंड करती हूँ वीडियोस के थ्रू, जो मेरे पुराने वीडियोस हैं, अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं तो उसमें आपको मिल जाएंगे आराम से। तो वो हीलिंग एनर्जीज़ आप टाइम टू टाइम यूज़ कर सकते हैं अपने लिए, अपने आप को सेटल करने के लिए। सो अगर आपने अभी तक एक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू सो मच।